तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा होता है जो कि सीधा सिटी जेड को हिट करेगा जहां पर साइतामा रहता है। हीरो एसोसिएशन में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं जिनोस को हीरो एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल आता है। जिनोस साइतामा को बताता है कि मास्टर मुझे जाना होगा, हीरो एसोसिएशन ने मुझे बुलाया है। तो साइतामा जिनोस से मजाक करते हुए कहता है कि ठीक है जाओ, हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें निकालने के लिए बुलाया होगा। इसके बाद जिनोस हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात क्लास एस रैंक 3 के हीरो से होती है जिसका नाम बांग रहता है। बांग जिनोस को बताता है कि अब से कुछ समय बाद सिटी जेड में एक बड़ा सा मीटियोर टकराने वाला है, इसलिए हीरो एसोसिएशन ने सभी क्लास एस के सुपर हीरोज को यहाँ पर बुलाया है। जिनोस कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो हम 2 ही हैं। तो बांग बताता है कि शायद से कुछ हीरो यहाँ से दूर होंगे और कुछ को तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे तुम अभी जवान हो, तुम्हें अपनों को लेकर इस सिटी से निकल जाना चाहिए क्योंकि शायद हम इस मीटियोर को नहीं रोक सकते। वहीं पूरी सिटी जेड में मीटियोर के गिरने की अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को सिटी से बाहर निकाल लिया जाता है। जिनोस उस मीटियोर की तरफ जाता है और अपने न्यू प्रोटोटाइप आर्म को पहनता है एंड कहता है कि अब यहाँ से निकलने में बहुत देर हो चुकी है और मैं अपने मास्टर को भी यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। इतने में वहां पर मेटल नाइट आता है जो कि क्लास एस रैंक 7 का हीरो है। जिनोस को लगता है कि मेटल नाइट भी अपनी जान पर खेलकर इसे रोकने आया है, लेकिन असल में यहाँ पर सूट के अंदर मेटल नाइट नहीं होता है बल्कि वो दूर से ही अपने सूट को कंट्रोल कर रहा होता है एंड वो बस यहाँ पर अपने कुछ न्यू हथियार को टेस्ट करने आता है और अपनी मिसाइलों से मीटियोर पर अटैक करता है, लेकिन उसकी मिसाइलों से मीटियोर को कुछ भी नहीं होता है। जिनोस कहता है कि 33 सेकंड में ये मीटियोर टकरा जाएगा, अगर मैंने अब इसे तोड़ भी दिया तो भी इसके टुकड़ों से बहुत ज्यादा तबाही होगी, लेकिन क्या मेरे हथियार इसे रोक पाएंगे। इसके बाद जिनोस अपने कोर को अपने हाथ में लगा लेता है और अपना बहुत ही पावरफुल हमला उस मीटियोर पर करता है। बांग कहता है कि बढ़िया, लगे रहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटियोर पीछे जा रहा है। जिनोस कहता है सच में? तो बांग बोलता है 1 मिनट, वो मेरी आंखों का धोखा था। जिनोस की पावर खत्म हो जाती है और मीटियोर को टकराने में अब सिर्फ 9 सेकंड ही बचे होते हैं। तभी वहां पर आता है साइतामा और वो बांग को जिनोस का ध्यान रखने को कहता है। बांग कहता है कि अब तुम कौन हो? तो साइतामा बताता है कि मैं एक आदमी हूँ जो कि सिर्फ मजे के लिए हीरो बना है। और उसके बाद साइतामा मीटियोर की तरफ जंप करता है और अपने एक ही पंच से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर बांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वही मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े सिटी में गिरते हैं जिससे पूरी सिटी में बहुत ज्यादा तबाही होती है। अब इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं। जिनोस टीवी पर न्यूज देखते हुए कहता है कि अगर हीरो एसोसिएशन ने मेरी जगह मास्टर को बुलाया होता तो ये तबाही कम से कम हो सकती थी, लेकिन मास्टर ने एंड टाइम पर मीटियोर को रोक दिया, नहीं तो सिर्फ मीटियोर की शॉक वेव से ही सिटी जेट पूरी तरह से तबाह हो जाती और साथ ही आसपास की सिटी भी। मास्टर ने तबाही को कम से कम कर दिया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सभी लोग मास्टर के बारे में बात करेंगे तो, लेकिन मास्टर को ये नहीं पता कि बहुत सारे लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं क्योंकि आधी सिटी तबाह हो गई है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मास्टर ने पूरी सिटी को तबाह होने से बचा लिया। मुझे मास्टर को ये सब नहीं बताना चाहिए। साइतामा जिनोस से पूछता है कि क्या हमारी रैंक बढ़ी या नहीं। तो जिनोस बताता है कि हाँ, मैं रैंक 17 से 16 पर आ गया हूँ और आप क्लास सी में 342 से सीधा 5 रैंक पर आ गए हो। साइतामा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये तो कमाल ही हो गया। जिनोस साइतामा से कहता है कि आपने थ्रेड लेवल ड्रैगन का सामना किया था, अगर कोई भी तबाही नहीं होती तो आप सीधा क्लास एस की 5th रैंक तक पहुंच जाते। साइतामा कहता है कि थ्रेड लेवल ड्रैगन और टाइगर क्या है। तो जिनोस बताता है कि थ्रेड लेवल टाइगर वो खतरा है जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। डीमन लेवल मतलब ऐसा खतरा जिससे पूरी सिटी खत्म हो सकती है। ड्रैगन लेवल मतलब ऐसा खतरा जिससे कई सारी सिटी खत्म हो सकती है। और गॉड लेवल ऐसा खतरा जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। साइतामा कहता है कि ओह ऐसा है क्या, मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था। जिनोस कहता है कि लगता है कि हीरोज खतरा देखकर उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो मास्टर। साइतामा कहता है हाँ सही कहा, अगर हीरोज खतरा देखकर आएंगे ही नहीं तो फिर लोगों की मदद कौन करेगा। जिनोस साइतामा की ज्ञान भरी बातें नोट करता है। इतने में साइतामा घर से बाहर जाने लगता है। जिनोस भी साथ चलने को कहता है, लेकिन साइतामा मना कर देता है, ये बोलते हुए कि तुम फिर से मेरा सारा क्रेडिट ले लोगे। साइतामा सिटी में बाहर आता है जहाँ पर अब सब कुछ टूट गया है।
साथ ही उसका वो सुपरमार्केट भी जिसमें सेल लगती थी। लेकिन तभी वहां पर टैंक टॉप टाइगर आता है और वो इस बार अपने भाई को लेकर आता है। टैंक टॉप ब्लैक बोलता है कि वो तुम ही हो जिसने क्लास एस के हीरोज का क्रेडिट ले लिया और रैंक में इतने ऊपर आ गए। तुम एक चीटर हो। वो दोनों भाई साइतामा को लोगों के सामने बुरा बनाना चाहते हैं, इसलिए टैंक टॉप ब्लैक जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसकी वजह से सिटी का ये हाल हुआ है। तुम इन लोगों को इस सब के बाद अपना चेहरा भी कैसे दिखा सकते हो? तुम्हारी वजह से ही कई लोगों ने अपने घर खो दिए। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों करते हो? तुम खुद को एक हीरो कैसे बोल सकते हो? ये सब सुनने के बाद वहां खड़े लोग भी साइतामा को भरा बुरा कहना चालू कर देते हैं और नारे लगाते हैं कि साइतामा हीरो बनना छोड़ दे। साइतामा ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। वहीं ऊपर बांग भी खड़ा रहता है और मन में कहता है कि मैं आज तक तुमसे ज्यादा पावरफुल हीरो से नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में सड़ते हुए नहीं देखना चाहता। तुमने इस सिटी को बचाया है और देखो उसके बाद भी लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं। और इसके बाद वहां से चला जाता है। वहीं टैंक टॉप ब्लैक कहता है कि देखो ये लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, क्या तुम अब इन सभी लोगों को भी मार दोगे? क्या तुम्हारा मन इस सिटी को बर्बाद करने के बाद भी नहीं भरा? साइतामा कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? इसके बाद दोनों भाई साइतामा पर अटैक कर देते हैं। साइतामा टैंक टॉप टाइगर को एक झटके से दूर फेंक देता है और ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और हल्का सा मोड़ता है। ब्लैक की इतने में ही फट जाती है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। साइतामा कहता है कि नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही इस मिट्टियों के टुकड़े टुकड़े किए थे, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कार। इतने में साइतामा कहता है कि चुप हो जाओ तुम, अगर तुम्हें जो भी शिकायत करनी है तो उस मिट्टियोर से करो। मैं हीरो अपनी मर्जी से बना हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सब मेरी तारीफ करो। मेरी बात ध्यान से सुनो टकलो। तभी एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर तो तुम एक ही अकेले टकले हो। साइतामा और ज्यादा भड़क जाता है। इतने में वहां पर जिनोस आ जाता है और कहता है मास्टर हमें घर चलना चाहिए। साइतामा कहता है कि ओह ठीक है, और रास्ते में कहता है कि मेरे दिमाग में उस आदमी का चेहरा छप गया है जिसने मुझे टकला बोला। जिनोस कहता है कि मास्टर मैं आज तक आपके जैसे कमाल के आदमी से नहीं मिला। तो साइतामा बोलता है कि मुझे मक्खन लगाना बंद करो। जिनोस मन में ही बोलता है मास्टर चाहे आपको कोई पसंद करे या ना करे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपको फॉलो करते रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।